बाकी ये आलतू फालतू प्रश्न क्यों पूछते हो? फिर भी सीढ़ी तो सबसे अच्छी है समझाने के लिए, और ये सीढ़ी है भारतवासियों के लिए। जो भारतवासी आत्मा होगी वो सीढ़ी पर अच्छा समझेगी। 84 जन्म लेने वाला होगा तो पक्का भारतवासी हुआ, और जो पक्का भारतवासी होगा उसको सीढ़ी का चित्र बहुत खींचेगा। बाकी ड्रामा का चक्र, झाड़, ये तो सबके लिए माना। दूसरे धर्म की आत्माएं सीढ़ी के चित्र में उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगी, चक्र में और झाड़ के चित्र में उनको बहुत रुचि आवेगी। सब धर्म वाले देख सकते हैं कि हमारा धर्म कब स्थापन होता है। सिख लोग देखेंगे कि हमारा धर्म कितने साल पहले स्थापन हुआ, 500 साल पहले। लेकिन क्या वो मानते हैं इस बात को कि 500 साल पहले सिख धर्म नहीं था? है? नहीं मानते? मानते हैं? नहीं। उनमें से भी बहुत से ऐसे हैं जो कहते नहीं, सिख धर्म की बातें तो बहुत पहले से आई हुई है। जिनमें जो कहते हैं वो कौन सी आत्माएं हैं? ये वो आत्माएं हैं भारतवासी। जब स्वर्ग स्थापन हुआ था तो सिख धर्म में से श्रेष्ठ आत्माओं को खींचा गया था, और उन श्रेष्ठ आत्माओं ने बाप का ज्ञान सुना था और सुनकर के अधूरा धारण किया था, पूरा धारण नहीं की। तो वो 84 जन्म नहीं लेते हैं। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरा ज्ञान धारण नहीं करते हैं, वो 84 जन्म नहीं लेते हैं। बाप 84 जन्म बताए कर कहते हैं अभी अपना तो हिसाब निकाला 84 जन्म, अभी औरों का भी हिसाब निकालो। और धर्म वाले कितने कितने जन्म लेते हैं। बाकी 84 से जास्ती तो होते नहीं। भक्ति मार्ग में शास्त्रों का मत भी होता है, वाद विवाद करते रहते हैं शास्त्रों की बातों को लेकर के। अभी यहाँ तो बाप है और बच्चे हैं। बाप है ज्ञान का सागर, और ये बच्चे तो कुछ भी नहीं जानते। तो जो बच्चे पहले से कुछ भी नहीं जानते थे, वो बाप से बैठ करके क्या वाद विवाद करेंगे? इसका मतलब जो बच्चे बाप से बैठ करके वाद विवाद करते हैं, वो बाप के बच्चे नहीं है क्या? है? दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं जो वाद विवाद करते हैं। है? जिनकी बुद्धि बहुत चलती है, उनकी बुद्धि में बात बैठती नहीं जो बाप समझाना चाहते हैं। उनके संकल्प बाप के संकल्पों से मेल नहीं खाते, विपरीत बुद्धि चलती रहती है, वाद विवाद करते रहते हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे हैं तो मेरे से क्या वाद विवाद करेंगे, मैं तो ज्ञान का सागर। बाप तो यहाँ सब कुछ सुनाते रहते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है। बाप आते ही है सतयुग का वर्षा देने, तो कलयुग का विनाश तो जरूर होगा। अनेक धर्म विनाश और एक धर्म की स्थापना, ये तो गाया हुआ है। बाप ने सीढ़ी का राज भी समझाया है कि कैसे पहले पूज्य थे, फिर द्वापर से कैसे पुजारी बन जाते। भारत में पूज्य वो ही पुनर्जन्म लेते लेते फिर पुजारी बनते हैं। ये सारा हिसाब तुम बच्चों का ही है, आधा आधा। आधा कल्प पूज्य और आधा कल्प पुजारी बनते हो।
जो मेरे बच्चे नहीं है वो फिर कम जन्म लेते हैं, तो आधा कल्प पूज्य नहीं रहते और पूजा भी उतनी नहीं करते। जितना जितना दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाला होगा, कम जन्म लेने वाला होगा, उतनी पूजा भी कम करेगा और पूज्य भी कम बनेगा। तो भारत में ही पूज्य और पुजारी होते हैं। तुम बच्चों को ये आधा आधा का हिसाब है, जास्ती कोई से वाद विवाद करने से पहले कह दो, वेद का बाप कहते हैं माम एकम याद करो, तो तुम्हारे पाप सब नष्ट हो जाएंगे। फिर तुम्हारी बुद्धि सेट हो जाएगी। अभी तुम जो उल्टे सुलटे प्रश्न पूछते हो, तुम्हारी बुद्धि सेट नहीं है। तुम जीवन मुक्ति को फिर पा लेंगे। पहले तो बाप का पूरा परिचय जरूर देना चाहिए। पूरा परिचय नहीं मिलता है तो फिर उल्टे सुलटे प्रश्न करते रहते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, जरूर सत्य बात ही बतावेंगे। ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर बाप पढ़ाते हैं, फिर कोई प्रश्न उठाने की बात ही नहीं रहती है।